हाँ, टॉपिक ये है कि क्वेश्चन है, आपके आसपास के कुएं में मरे हुए जानवर पड़े रहते हैं, टट्टी पाखाना किया जाता है उसमें, और हैज में यूज किए हुए कपड़े उसमें फेंकते हैं औरतें। ऐसे कुएं का पानी आप मुंह में लेंगे? मैंने कहा सर अगर आप उसको साफ कर दें, उसकी प्रॉपर हाइजीन कर दें, तब तो कोई इशू भी नहीं रहता। अच्छा, और प्रॉपर साफ वाफ नहीं करे तो? प्रॉपर साफ वाफ नहीं करें तब हो इशू हो सकता था, तो बिल्कुल इशू हो सकता अच्छा, इशू है। है। दो कंडीशन मैंने बताई हैं, एक कंडीशन ही बताई। हाँ इशू है, हाँ, थोड़ी सी नहीं भी है। हाँ बिल्कुल। मैं आपको ऐसी कंडीशन दे रहा हूं जहां पे ये जो पानी है वो पानी आपको पास लाया जा रहा है और आप उसको पी रहे हैं, ये पी नहीं, सॉरी, मुंह में ले रहे हैं। हाँ, पानी से पानी आप मुंह में कुल्ली करने के लिए भी ले सकते हैं ना। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। अभी आप। इसकी मैंने आपको दो कंडीशन दी है, अगर उसकी प्रॉपर हाइजीन की जा सके तब वो इजीली क्लियर है, लेकिन अगर उसकी प्रॉपर हाइजीन ना की जा सके तब वो मसला है। और अच्छा, एक और मसला है। यहाँ पर एक और कंसर्निंग इशू आता है, अगर तो कुएं के अंदर पानी डायरेक्टली चेंज होता जा रहा है, लेकिन कुएं के अंदर वो पानी खड़ा होता नहीं, वो इशू यहाँ नहीं आता। वो अगर दरिया हम्म। वगैरह में वहां पर आता है। कंटिन्यू। हम्म। ठीक है, तो ये गंदगी लगेगी आपको, राइट? जी, अगर उसको साफ नहीं किया गया और आपके पास प्रूफ है कि उसको साफ नहीं किया गया, तब गंदगी किया वो। अच्छा, प्रूफ आपको देना है कि साफ किया गया था या मुझे देना है? सर आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, तो गंदा है तो आपको गंदा होने को उसका प्रूफ देना पड़ेगा ना। देख लो, अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वक्त ये फरमाते सुना जबकि आपसे पूछा जा रहा था कि बर्रे बदा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी लाया जाता है, हालांकि वो ऐसा कुआं है कि इसमें कुत्तों के गोश्त, हैज के कपड़े और लोगों के पाखाने डाले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पानी पाक है, इसे कोई चीज नापाक नहीं करती। हम्म। और इसमें फिर जो हदीस का। कुएं का साइज है, डिस्क्रिप्शन वो बताया जा रहा है कि कितना गहरा है, तो उसमें कहते हैं पानी जब सबसे ज्यादा होता है तो जेरे नाफ तक होता है, और पानी जब कम होता है तो आपके सतर यानी घुटने के नीचे तक होता है। हाँ जी सर, ये हदीस नंबर 67 है ना सुनन अबी दाऊद की। जी, 67 में भी है और 66 हाँ में मैं भी है। पहुंच गया, मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया। सर ये आप इसके ऊपर आ जाए, हदीस नंबर 63 के ऊपर एक टॉपिक लिखा हुआ है सुन्ना.com में, चैप्टर नंबर 34, जिसके ऊपर लिखा हुआ है व्हाट इम्प्योरीफाइज वाटर। क्या क्या चीजें वाटर को इम्प्योरीफाई करती हैं। अगर आप इतना बड़ा क्लेम करें तो आपको 63 से लेकर 67 तक सारी हदीसें पढ़नी होगी, इसके अंदर आपको डिटेल में कॉन्टेक्स्ट मिलेगा कि क्या चीजें इम्प्योरीफाई करती हैं, क्या नहीं करती। थैंक्स फॉर दैट। 63 पे आऊं? जी जी, 63 पे उसके ऊपर आपको पूरा टॉपिक लिखा हुआ मिलेगा। अरे आप क्यों टेंशन, एक सब टॉपिक नहीं, टॉपिक मेरे को पे। रसूलुल्लाह की बात चाहिए भाई। हाँ जी। हाँ, ये अब ये आप ये हदीस तो सुनन नबी 65 दाऊद हो के जी गया। 63 खोलें, 63 खोलें जी। 63 खोल रहा हूँ, टेंशन ना ले। जी। हाँ तो अब आप पढ़ें रसूलुल्लाह जरा हदीस। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस पानी के बारे में पूछा गया जिस पर जानवर और दरिंदे आते जाते हो, इसमें से पीते और इसमें पेशाब करते हो, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब पानी दो किले हो तो वो नजासत को दिफा कर देगा, यानी नजासत इस पर गालिब नहीं आएगी। ठीक है। जैसे। हाँ, अबू हाँ दाऊद फिर कहते हैं कि आगे। ये, बिल्कुल। हाँ, ये इब्ने आला के अल्फाज है। उस्मान और हसन बिन अली ने महमूद बिन जाफर की जगह, अच्छा ये जो भी है, अच्छा इसमें दो किला क्या होता है वो देख दो लेते हैं। गिलास सर, ये दो बकेट होती है। दो ये बकेट, आप राइट? दो पिक्चर, दो मटके आप समझ लें। मटके। हाँ, दो मटके। अभी बिल्कुल। मेरे को आप खुद बताओ कि एक कुएं में, ठीक है, जी जी। एक कुएं में जानवर पड़ा हो, मरा हुआ जानवर, अच्छा उसमें पाखाना टट्टी किया जा रहा है, अच्छा उसके बाद उसमें हैज के कपड़े डाले जा रहे हैं, अच्छा। और उसमें दो पिक्चर जो है साइज का, या वो क्या कहते हैं उसको, लेवल का पानी हो, जी जी, मैं क्या आप पॉइंट उसमें से समझ गया, पिएंगे? मैं पॉइंट समझ गया सर। सर आपने जिंदगी में कभी लॉ ऑफ डेंसिटी पढ़ा है? जो भारी चीजें क्या? होती है नीचे बैठ जाती हैं, लॉ ऑफ डेंसिटी पढ़ा है? जो भारी चीजें होती है नीचे बैठ जाती है, हल्की चीजें ऊपर आ जाती हैं। भाई मेरा सवाल जी का जी, आप दो पहले मिनट दो मिनट दो जवाब। मिनट, सवाल का आप जवाब दें भाई, मैं। मैंने आपसे सवाल किया है, हाँ मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। मेरे सवाल लॉ का ऑफ आपने डेंसिटी जवाब पढ़ा है? नहीं दिया है। लॉ ऑफ मेरे डेंसिटी सवाल पढ़ा है? का आपने जवाब नहीं दिया है। सर वही तो दे रहा हूँ।
आप जवाब सुनने के लिए मेरे तैयार ही नहीं है। सवाल का जवाब है कि ऐसे कुएं से आप पानी पिएंगे? बिल्कुल सर, आप लॉ ऑफ डेंसिटी पढ़ के देखें, भारी चीजें नीचे खुद बैठेंगी, हल्की चीज ऊपर है, एक पानी मिनट, प्योर ही रहेगा। एक मिनट रुक जा भाई, रुक जा। भागम दौड़ी नहीं। इसने क्या किया? अब आप लोग सोचो, जितने हैं, एक कुआं है जिसमें नीचे बेस पे ये सारी चीजें है। मरा हुआ कुत्ता, मरा हुआ जानवर, हैज के पानी के कपड़े, सॉरी पोछे हुए कपड़े, हैज में जो यूज होता है, ठीक है, और पाखाना टट्टी, ठीक है, छी। तो ये छी, छी, अब छी। उसमें सिर्फ 2 बकेट के साइज का पानी का फ्लो है, ठीक है, सिर्फ 2 बकेट। ये कह रहा है कि उसमें से पानी पिएगा या पानी मुंह में लेगा, राइट साथ? राइट? सर आप हदीस के आगे नीचे डेप्थ में भी आ जाएं। भाई इसके ऊपर मेरे लिखा को हुआ इस है, बात का जवाब दे बिल्कुल दे ऐसे पहले। ही। तू भाई मुंह में एक अब लेगा या आपको नहीं यहाँ पे लेगा? ना 2 मिनट अरे यार, अब यहाँ पर ना आपको एक लॉजिकल एग्जांपल समझा। लॉजिकल नहीं, लॉजिकल पुजिकल नहीं चाहिए। तू मुंह में पानी लेगा, पिएगा या नहीं पिएगा, सिर्फ उतना जवाब चाहिए पहले। भाई तू, That's- तुझे जब पता that's ही it, नहीं है, तुझे काफी जब बड़ी लॉजिक पता ही नहीं तो किस में बात कर रहा है? अरे तो तू पिएगा या नहीं पिएगा ये तो बता पहले। हाँ पी लेंगे। पी लेगा भाई। अरे भाई, सेम ऐसे ही। ये होता है मोमिन। आपको भाई तुम पी Law of लोगे density क्या देख फायदा? लें। अरे भाई डेंसिटी भी ले लोगे, कुछ भी ले लोगे तुम, पानी अगर वो पी लोगे तो फिर क्या फायदा है? तुम क्या प्रूफ अबे करोगे तुम? डेंसिटी 2 मिनट लॉ ऑफ जी, डेंसिटी के अकॉर्डिंग पढ़ क्या चीज आ ठंडा रही है। टट्टी वाला पानी ये पी लेगा। किस वजह से? लाफ डेंसिटी। संडास जो है वो हाँ नीचे बैठ जाएगा, उसमें मिलेगा नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ अच्छा, प्रूव वो मी पानी रॉन्ग, में बड़ी संडास बड़ी मिलेगा बड़ी नहीं। बड़ी प्रूव मी रॉन्ग, वेट प्रूव मी रॉन्ग। क्यों ये भाई? पानी क्यों? भाई जो टट्टी होगी वो टट्टी पानी में मिक्स नहीं होगी। उसकी डेंसिटी भी होती है कोई। पानी में मिक्स होगी क्या नहीं होगी? उसकी डेंसिटी भी होती है, कोई भारी चीज नहीं अरे नीचे ऊपर डेंसिटी होती छोड़ो है। भाई, उसके अंदर बैक्टीरिया होता है, उसके वेट अंदर वेट बहुत सारी बात हो चीजें रही है ना, होती है बात हो रही आपको। है, लॉजिकल बात होगी, बात अरे लॉजिकल लॉजिकली वे में बोल रहा होगी। हूँ, बीमार पड़ेगा भाई, तुम मरेगा। लॉजिकल लॉजिकल किस वे में सोच तो सही पहले। गलत है। जब अरे पानी की डेप्थ है, 2 मिनट, पानी की डेप्थ है, उसके अंदर फिर क्या इशू है? ओ भाई क्या तू है तू लॉजिकल भाई? जवाब दे, गिव मी लॉजिकल आंसर ब्रो, यू आर डैम एंड अप इफ यू कम टू अ लॉजिक। ओ माय गॉड, लॉजिक! भाई सीरियसली या क्या लॉजिक है भाई आपका, माशाल्लाह, जबरदस्त है, जबरदस्त। एट दिस टाइम लॉजिकली प्रूव करो, लॉजिकली प्रूव प्रूव करो हो गलत। गया भाई, प्रूव हो गया। जब अरे जब अरे पानी, हंसने से प्रूव ले नहीं भाई, होता। सुन ले, इतना बेइज्जत होने के बाद भी तुम्हारे अंदर की कॉन्फिडेंस लेवल को मानना पड़ेगा। ओ हो। अरे बाप रे। साथ ये बताओ ये कि वो जो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं, पानी है लेवल ऑफ साइंस है ब्रो, उसमें लेवल टट्टी ऑफ मिक्स लॉजिक। होगी या नहीं होगी? लेक की बात नहीं चल रही, नहीं 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 नहीं, साथ 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 गलत, 2 मिनट तो गलत, जवाब दे गलत, लेक की लॉजिकल। बात नहीं हो रही। गलत, गलत। यहाँ पर एग्जाम्पल बात वेल लेक की हो ही नहीं रही, यहाँ पर हो हाँ, रही है वेल की, यहाँ पर वेल हो की रही बात। है वेल की बात, जहाँ पर पानी ठहरा होता है, ओ ब्रो मतलब शट दैट, ओ ब्रो शट स्टिल दैट वाटर डैम है। अप, शट दैट डैम अप। कीप क्वाइट, ओ स्टिल ब्रो क्या वाटर, है ये? कन्वेक्शन स्टिल क्या है? वाटर, करंट पानी में भी होते हैं, कन्वेंशन करंट फ्लो, पानी में भी होते हैं, अनपढ़ नो पढ़ा हो कभी? नो फ्लूइड। अरे शट अप। इस बंदे ने 9वीं की फिजिक्स नहीं पढ़ी। ये मानेगा नहीं, ये फट गया ये। ये न्यू मेडिकल साइंटिस्ट फट गया। अब गंगाधरी शक्तिमान भाई ने बहुत जबरदस्त लिखा है। लॉ ऑफ डेंसिटी तो ठीक है, बट उसी लॉ के हिसाब से इन्होंने ये नहीं बताया कि जब डेड बॉडी नीचे जाती है तो गैसेस रिलीज करती है, तो डेड बॉडी की गैसेस पानी में रह जाएंगी, पानी में डेड बॉडी की गैसेस रह जाएंगी, प्लस पानी में टट्टी मिक्स होगा, ठीक है, प्लस जो बैक्टीरिया और वायरसेस वो डेड बॉडी में पूरा जो निकलेंगे वो पानी में रहेगा, तो किसी भी हिसाब से वो पानी क्लीन नहीं रहे। सेम चीज का इन्होंने अभी जब स्टार्टिंग में जब आए थे, ये देखिए इन्होंने क्या कहा था कि अगर उसको अलग से फिल्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं तो वो पानी गंदा है। इन्हीं के अल्फाज थे क्या नहीं थे? अब जब देख लिया कि रसूलुल्लाह से तो वो कुछ साबित नहीं हो रहा है, तो अपना स्टैंड ही चेंज कर लिया इन्होंने। लॉजिक ही बदल जाती है।
लॉजिक अभी चेंज। साथ साहब सेकंड दो आपने मिनट इसकी 2 मिनट पहले मैं बात का जवाब दे दूं कि गैसेस आपने मिक्स नहीं होती ब्रो। लाइक डिसॉल्व लाइक का 9th केमिस्ट्री के अंदर एक बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन है कि लिक्विड लिक्विड में मिक्स होता है और गैस ब्रो गैस में ब्रो मिक्स ब्रो होती है। ब्रो 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 शायद ब्रो आपने पढ़ा हो गैस। ब्रो जिहाद, पहले मेरी बात सुन, इतना तू स्पीड में क्यों रहता है? अभी जब स्टार्टिंग में तुझे ये सवाल किया था, तूने ये बोला था कि नहीं बोला था कि उसको अगर अलग से फिल्टर नहीं किया जा रहा है तो ये गंदा है? तूने बोला था या नहीं बोला था? डिपेंड्स अपॉन टर्म एंड कंडीशन। मैंने कहा आज के जमाने की बात कर रहा है। आज से 300 ये 14 साल पहले तुझे कौन सा डिटर्जेंट मिलेगा? चौदह अरे बाप रे बाप, हाँ अरे इतना बड़ा इलॉजिकल इंसान, ये अभी भी इसका फिर से लॉजिक चेंज हो गया। 1400 साल पहले अगर ऐसा है तो वो कुएं का पानी साफ रहेगा, 1400 साल बाद आज अगर रहेगा तो अलग से उसको फिल्ट्रेशन नहीं करोगे तो वो साफ नहीं रहेगा। हाँ, पानी के वजह से जो गंदी बीमारी है, सबसे पहले टट्टी आने से कोलेरा करके बीमारी फैलती है। ये आज की नहीं है, हजारों सालों से पुरानी बीमारी है ये। मतलब मोमिनों को समझ में नहीं आता ये बीमारी कब से है। तो ये बीमारी पहले हो जाता है जब पानी कंटामिनेट हो जाता है तब। हाँ, लेकिन क्या पानी जो सिचुएशन अभी बताया गया है, क्या उससे कंटामिनेट होगा कि नहीं होगा पानी? जानवर के होगा, सब मर जानवर के जाएंगे, हाँ, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे। जो पिएगा वो मर जाएगा, इतने गारंटी। और गंदा रहेगा ना वो? हाँ फिर क्या 100%। तो ये हमारे भाई बोल रहे हैं डेंसिटी के वजह से वो पूरी गंदगी उसकी नीचे चले जाएगी। हालांकि स्टार्टिंग में इनका ये था कि अलग से कुछ फिल्ट्रेशन नहीं किया है तो वो गंदा है। अरे WHO का पूरा रिपोर्ट मैंने लिंक भेजा है, वो पढ़वा दो उनको। उनको तुरंत हिंदी में या उर्दू में ट्रांसलेट भी कर देंगे वो लोग कॉल के लिए। साहिल वेट यार, एक पॉइंट तो मैं भूल गया। पानी पीने के लिए नहीं, सिर्फ वजू करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। व्हाट द हेल बडी, लाइक सीरियसली ये पॉइंट तुमने भी नहीं बताया। अच्छा, फिर से अभी चेंज। अच्छा ही नहीं, हदीस मैंने पढ़ी, हदीस अब पढ़ी और भाई अभी तो आप पी रहे थे ना भाई। अरे एक सेकंड, आप तो पी गए थे, आप मर गए फिर हाँ तो। मैं पी भी गया, मैं पी भी गया। हाँ कैसा पी गए भाई, क्या हो गया? वो पी गया। तो वो तो आपके हिसाब से तो सही है ना पीने के लिए, तो हाँ पियो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो तो हदीस ठीक के है। अंदर वर्डिंग आई है वो कहाँ से आई है एब्यूलेशन के ऊपर? तो पियो ना। वेट, हदीस में पीने का लिखा हुआ है? हदीस में लिखा होता पी लेता। हमने लेकिन कहा पीने के लिए भी सही है वो पानी, उसका हाँ पूरा हदीस में गंदगी लिखा होता निकल पी लेता जाती है भाई। है ना? हाँ बिल्कुल, ईमान चेक कर, ईमान चेक कर फिर। भाई ईमान नहीं बोलते उसको, पागलपन बोलते भाई। पागल इसको अगर ईमान कुरान में बोल। लिखा होता ना, सुनो, अगर कुरान में अगर लिखा होता कि अपने बहनों से सगी वाली शादी करो, तो क्या कर लेते आप? अगर अभी तो नहीं लिखा हुआ तो एक नहीं रहता तो कंडीशन क्यों? मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, होता तो कर लेते आप? हाइपोथेटिकल आया ही नहीं तो आप किस चीज अरे पे बात कर रहे होता हो? तो भाई, होता तो कर लेते आप? हो ही नहीं सकता। अरे होता तो कर लेते, हो ही नहीं सकता, छोड़ दो। बिल्कुल हो ही नहीं होता सकता। हो ही तो नहीं करते सकता, थे आप। क्योंकि कुरान एक बुक है ह्यूमन की वो कंप्लीट। नहीं हो ही नहीं सकता, ये तो आप दिमाग चला रहे हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब ये सब तो इतना आप सारा है। चला रहे हो। आदम और हवा के बच्चों ने तो किया था ना। हाँ, वो ही नहीं सकता, ये वही तो आप क्या नहीं, दिमाग चला रहे हो। अल्लाह ने अगर दिमाग करवाया। चला रहे हो तो वो आप पानी भी नहीं पियोगे। आप तो कह रहे हो कि हदीस में लिखा होता पानी पीना तो पी लेता। अरे पीले से मजाक के अलावा लाइक सीरियसली ब्रो। लेकिन तो आप देखिए कि ये ईमान इनको इस गंदे पानी को मुंह में लेने और इनके लॉजिक के हिसाब से पीने के लिए भी ही इज फाइन। ऐसे कुएं का पानी जिसमें मरे हुए जानवर पीने का तो कहीं नहीं लिखा हुआ, पीने का तो कहीं नहीं लिखा हुआ मैन, लाइक सीरियसली यार। आपके लिए तो कुछ है ना उस चीज के लिए भाई, आपको तो पीने से भी प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तुम डिफेंड कर रहे थे कि वो पानी साफ हो जाता है। अब जैसे हदीस में देखे कि इसमें पीने का अल्फाज नहीं है, तो अब फिर से ये पानी तुम्हारे लिए गंदा हो गया है। मतलब कितनी चालाकी है देखो। हदीस में इनको मालूम नहीं था, इनको लगा था कि वो पीने की बात हो रही है, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा पानी साफ हो जाता है। अब वहां पे पीने का नहीं है तो कम से कम मुंह में डालने उतना साफ हो जाता है, राइट साहब? मुंह में डालने उतना साफ हो जाता है ना। लेकिन पीने के लिए भी यार लॉजिकली कैसे गंदा हो सकता है? प्रूव तो करो।
हाँ तो गंदा हाँ? नहीं होगा तो आप पी लोगे ना फिर। अरे नहीं, गंदा कैसे हो सकता है यार? अरब तो के पी लोगे सहराओं ना में आप। जहाँ पे 2 मिनट सर 2 मिनट, अरब के सहराओं में जहाँ पे गर्मी इतनी के बैक्टीरिया मर गए साथ पानी में, आप वो पानी गंदा कैसे हो सकता है? आप पी लोगे ना। अरे पानी तो बॉईल हो गया, गंदा कैसे हो सकता है भाई आप इतनी कौन सा गर्मी पानी में? पीते हो? कौन सा पानी पीते हो आप? 2 मिनट क्राइटेरिया अभी कौन सा क्राइटेरिया पानी पी बताओ। रहे हो? 2 मिनट अभी कौन सा पानी? क्राइटेरिया एक बताओ। सेकंड, साथ भाई क्राइटेरिया आप बताओगे? कौन सा एक नया करंट, आप लॉजिक। कौन सा पानी पी रहे हो? अरे एक नया मोरी का लॉजिक। पानी? मोरी का पानी? अरे नाले का? लेकिन एक नया, अरे भाई एक नया लॉजिक सुने। अरे नहीं सुना। बॉईल हो जा रहा था पानी। अरब का टेम्परेचर 100 डिग्री था। भाई, ए भाई, साध भाई, 100 डिग्री सेल्सियस रहता था क्या उधर? पानी बॉईल हो जा रहा था। अरे यार गर्मी में पानी छोड़ के तो देख, देख कैसे तपा हुआ पानी ना मिला फिर बोली। नहीं भाई, कितने डिग्री पे बॉईल होता है पानी? भाई बॉईल की बात नहीं हो रही, गर्म होने की बात हो रही है भाई। बॉईल वर्ड यूज ही नहीं हुआ भाई। बॉईल होने से ही कंटामिनेटेड पानी थोड़ा ठीक होता है भाई। बॉईल होने से आपको क्या पता नहीं है क्या कुछ भी? वेट साथ वेट वेट, बॉईल होने से पहले तो साध सिर्फ गर्म होने से क्या कंटामिनेशन जो रहता है पानी में वो खत्म हो जाता है? खत्म हो सकती है, हाँ खत्म हो सकती है, काफी सेवरल कंडीशन से खत्म हो सकती है। क्या? ये पागल हो चुका है। गया भाई, ना ना गया। ये बिल्कुल, अभी जितना यही बैठा हूँ, बोलेगा, अरे यही बैठ। अरे बाप। जैसे जैसे हगा, तो वो उसमें हगने का जिक्र है ना कि हगा हुआ टट्टी उसमें रहता है, वैसे अभी जितना बोलेगा हगते जाएगा। सिर्फ पानी गर्म होने से उसका कंटेमिनेशन खत्म हो जाता है। ओ बाप रे बाप। भाई साद कितना पढ़े लिखे हो भाई? ब्रो तो आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट और मैं यही भाई तू सच्ची में मेडिकल स्टूडेंट है? ब्रो रियली लाइक सीरियसली यस ब्रो। रुक जा भाई, साइंस मेडिकल स्टूडेंट, तूने जिस यूनिवर्सिटी से, जिस स्कूल से ये साइंस की डिग्री ले रहे हो ना, वो स्कूल को, वो कॉलेज को, बल्कि पूरे स्टेट को ही बंद कर देना चाहिए। इसको जी ही बंद साइंस, करना चाहिए सबसे पहले तो। साइंस जेल में जी, डालो इसको। साइंस जी अनम्यूट कर लीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। क्या कहेंगी हाँ। साइंस जी? इतने खतरनाक खतरनाक मेडिकल अगर स्टूडेंट रहे तो क्या हाल होगा साइंस का फिर? सर मेरे को तो ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये कौन सी क्लास की साइंस पढ़ा रहे हैं, बट एनीवेज इनको जो है वो नॉलेज नहीं है। इनसे बोलिए थोड़ा 10th से वापस से साइंस पढ़ेंगे। इसमें जो गैसेस होती हैं, जैसे गंगाधर भाई ने कहा, तो जो गैसेस होती हैं वो वाटर सॉल्यूबल होती है भैया, आपको नहीं पता है। जैसे ऑक्सीजन होती है, ये वाटर सॉल्यूबल होती है, इसलिए आप देखिए कि पानी के अंदर, समुद्र में या आपके लेक वगैरह में जो जीव जंतु होते हैं वो लोग इसलिए जिंदा रह पाते हैं क्योंकि डेड गैसेस बॉडी वाटर से कार्बन सॉल्यूबल होती डाइऑक्साइड है। निकलती है, आई थिंक, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग योर बात, लेकिन डेड बॉडी से हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड पानी में कहाँ सॉल्यूबल है? ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सॉल्यूबल हो सकती है, लाइक डिसॉल्व, लाइक आपने पढ़ा 9th में पिक्चर। देखिए जो गैसेस होती हैं नो नो, वो लाइक जो है, डिसॉल्व, लाइक लाइक एक डिसॉल्व, लाइक सेकंड ना, अभी ऑर्गेनिक सुन और ले गैसेस भाई, इनऑर्गेनिक की बात हो रही गैसेस सुन ले निकलती भाई। हैं और जो, अच्छा ठीक है, जो गैसेस निकलती हैं वो तो वाटर सॉल्यूबल होती हैं, आप तो वहीं पे ढेर हो रहा है। अच्छा, जब हाइड्रोजन सॉल्यूबल हो सकती है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आराम से सॉल्यूबल होती है। ऐसा तो नहीं होता है कि अरे फंस वहां गई पे आप। जो लाइक डिसॉल्व लाइक नहीं देखो, पढ़ा, लाइक डिसॉल्व लाइक नहीं जहाँ पे पढ़ा। भी रोशनी रोशनी जाती है वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है। अब ये 2 मिनट 2 ना मिनट, आपने बोलिएगा कहाँ तक कि पढ़ा है? आपको आपने कहाँ तक फोटोसिंथेसिस पढ़ा भी है? नहीं पता है। 2 मिनट 2 अब मिनट, आपने कहाँ सेकेंडली, तक पढ़ा है? अब सेकेंडली आ जाइए, जो डेड बॉडी सड़ेगी, जो डेड बॉडी सड़ेगी वो जो ओ है मैम, अपनी जिंदगी छोड़ेगी। ओ ओ मैन, ओ एक मिनट, आई एम अ वुमन, मैम कार्बन आई एम अ डाइऑक्साइड, वुमन, ओ ओ वुमेन, वुमन, ओके, टेल मी डब्ल्यू ओ ओ लगा लो। वुमन। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट ना, मैं साहिल ये नहीं होगा बहुत बड़ा बोली। डंगर है साइंस जी, मुझे जब आप बात करेंगी तो इसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना बड़ा हाँ डंगर है कि ये बीच बीच में बोलते जाएगा। क्योंकि हाँ, कंप्लीट अच्छा योर पॉइंट देखिए एंड देन आप, आई विल टेक इन। अच्छा आप ये देखिए जो इसमें टट्टी जा रही है एंड जो हाँ हैज के कपड़े जा रहे हैं, वो हाँ पानी पानी तो सोखेंगे ही। तो जो हाँ, बचा हुआ जो एग्जैक्टली मेरा कंटेंट, पॉइंट था। तो जो बचा हुआ कंटेंट रहेगा पानी का, उसमें गंदगी ही तो तैरेगी, क्योंकि जो हैज के कपड़े जा रहे हैं उसमें अगर ब्लड सूख भी रहा है तो थोड़ी देर बाद पानी की वजह से वही ब्लड तो जो है तो वाटर सॉल्यूबल हो जाएगा। तो और उसमें बल्कि जो भी टट्टी भी तो डिजॉल्व होगी उसमें, टट्टी भी तो डिजॉल्व होगी।
एक और चीज है कि रेत में जैसे ये तीसरा जो पॉइंट ये बोल रहे हैं कि रेत में जो है तो पानी गर्म हो रहा है और उबल रहा है। एक बात बताइए, रेत में जब पानी ठहरेगा ही नहीं तो वो उबलेगा कहाँ से? मतलब भैया कुछ तो सोच के बोलो, जो बोलने से पहले इतनी देर से बकवास सुने जा रहे हैं। मतलब रेत में पानी कहाँ से ठहरेगा? और जब पानी, आपने देखा है कि जो आपके मच्छर और कीड़े लगते हैं ये सबसे ज्यादा ह्यूमिड वाटर में लगते हैं। चलिए एक बार को मान भी लिया जाए कि रेत में पानी टिक गया आपकी साइंस के हिसाब से, तो आपने देखा है कि वाटर हाइसेंथ पानी में क्यों उगता है सबसे ज्यादा? क्योंकि वहां पे जो है तो पानी हल्का सा गर्म होता है, ह्यूमिड वाटर होने की वजह से वहां पे वाटर हाइसेंथ उग पाता है। और सबसे ज्यादा गंदगी और मच्छर जो है तो ह्यूमिड वाटर में होते हैं। तो एक तो सबसे पहले 100 डिग्रीज चाहिए वाटर को बॉईल होने के लिए। रेत इतनी गर्म होती है कि वो जो है वाटर को रिटेन करेगी नहीं। अब अगर जो थोड़ा बहुत वो वाटर रिटेन कर भी रही है तो वो आपका कपड़ा सोखे जा रहा है। जो पानी कपड़े ने सोख लिया और जो बचा हुआ पानी है उसमें वाटर सॉल्युबल ब्लड घूम रहा है, टट्टी घूम रही है। अब जो वो मोटा मोटा गंदगी लेकर के पानी में घूम रहा है, जो पानी घूम रहा है मोटी गंदगी लेकर के, वो गर्मी की वजह से कीड़े छोड़ेगा, गंदगी छोड़ेगा, दलदल बनाएगा या पीने के लिए रहेगा? अरे भैया दलदल का ग्रेट पॉइंट। कंसेप्ट तो हाँ, यही मैं आपके होता है तीनों ना। पॉइंट सुन लिया मैंने। आपका एक पॉइंट की मैं आपकी तारीफ करूँ, यहाँ पर मैंने मिस किया रियली, और वो था कि एक सहरा के अंदर पानी का खड़ा होना। रियली माय बैड, इस पॉइंट को मैंने कंप्लीटली गलत वे में बताया गया और आई एम सॉरी फॉर दैट। सबसे जो बैठे लाइव टीम सुन भी रहे उनसे भी। लेकिन जो अब आपका पॉइंट है वाटर सॉल्यूबल, सिस्टर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कभी सॉल्यूबल हो ही नहीं सकते। अरे पहला भैया पॉइंट ये। हम उसके तो बाद कह रहे हैं, दूसरा अरे हम दूसरा तो पॉइंट, कह, सिर्फ एक मिनट सिस्टर, मैंने आपकी सुनी अरे ना, आप तो गैसेस की मैंने बात, आपकी अरे सुनी ना। आप तो, अरे आपको उस पानी के अंदर जिंदा रहना था क्या? आपको तो वो दो पानी मिनट पीना है सिस्टर, ना। मैंने आपकी बात अरे सुनी तो ना। एक चीज है ना, आपको जब वो पानी पीना है और जब वो पानी आप देख रहे हो कि उसमें गंदगी तैर रही है और वो पानी पानी नहीं रहेगा, फिर वो दलदल बन जाएगा सिर्फ हीट के कारण, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि वो पानी पीने के लायक रहेगा? या मुंह में लेने के भी। 2 मिनट साहिल यार, 2 मिनट। 3 पॉइंट हाँ। दूंगा, 3 पॉइंट। गर्म पानी ऊपर है, नीचे क्या होगा? ठंडा पानी। गर्म पानी ठंडे पानी में कन्वेंशनल करंट की अच्छा तहत तो मूवमेंट एक होगी, बात हाँ या बताओ, ना? अरब हाँ में या ना? कितनी ठंडक, हाँ अरब या में ना? कितनी ठंडक, अरब अरे में लेकिन कितनी शाम में ठंडक कहाँ से रहने के लिए गर्म होगा आपका पानी? पानी ठंडा अरे रहता? अरब, 2 मिनट। नहीं नहीं नहीं, आपका पानी ठंडा रहने के लिए ठंडा भी साइंस तो होना चाहिए ना। जब अरब में साइंस गर्मी जी, पड़ रही है। एक मिनट साइंस जी, ये तो ये तो तब बात है जब सूरज है। शाम में कौन सा गर्म होएगा पानी? शाम में तो अरे सनरेज ही नहीं, तो शाम अरे में देखिए, वो उबलेगा पानी या गर्म होगा? अरे तो जो सनरेज भी दिन में निकल रही है वो तो आपका पानी पूरा लेकर के उड़ी जा रही है ना। भाई वहां पे हाँ। बारिश अपनी क्यों नहीं ब्रॉडकास्ट होती चला थी? ले, उसके बाद मैं बोल लूंगा। क्योंकि तुमने पॉइंट तो मुझे रखने नहीं देना, और ना तुमने उसका लॉजिकल जवाब देना। तुम लड़कियों की तरह अरे तो ओ चर्चा भाई भाई करके तुम तुम्हारी जब रहना। तुम लॉजिक देख लॉजिक ली है। बात करोगे तभी ना ओ तुमसे भाई, लॉजिक बात दो करी मिनट 2 मिनट, जाएगी। अब 2 मिनट, एक साहिल अपना नोट पैड ही खोल ले। नोट पैड खोली, या मैं नोट पैड के बगैर ही करूं? आप ऐसी हाँ ऐसी हाँ, बोलो। बोलो बोलो हाँ, ऐसे ही बोल लो। बोलो। पॉइंट नंबर 1, उंगली पे गिनो कन्वेंशनल करंट। ऊपर पानी गर्म, नीचे ठंडा। फिर हेलो। यही लॉजिक आपको मैं देता हूँ। लो, अब जरा 2 जब मिनट चुप, 2 जब मिनट चुप, इतना अरे 2 ही, मिनट चुप नहीं हाय। नहीं, यार। जब 2 इतना मिनट सा चुप, ही बड़ी पानी, बड़ी। एक सेकेंड, ठंडा और मैंने गर्म पानी का कंसेप्ट तो तब आएगा ना भैया जब तुम्हारे पास इतना पानी होगा कि नीचे ठंडा जाए ऊपर गर्म जाए। जब पानी ही ये नहीं दो है बकेट तो पानी फिर है। भैया 2 मिनट तुम बहना, एक थोड़ा सा भी बात नहीं ठंडा तो पानी एक ले लो ना, बात और आप दिमाग थोड़ी से देर के लिए सोच रखो, के तो ठंडा देखो ना पानी नीचे होता कि है, वहां गर्म पे पानी ऊपर होता है। आपने कभी देखा नहीं देखो, क्लास में अरे पानी के? भाई आपने कन्वेंशनल दिमाग करंट और से, लॉ ऑफ डेंसिटी नहीं पढ़ा कि गर्म पानी की डेंसिटी भारी होती है, वो नीचे बैठ जाता है? आपने कभी ये लॉ नहीं पढ़ी जिंदगी में? 9th क्लास में अपने ओ साइंस की भैया पढ़ी? एक बात बताओ, तुम लाइक जरा सी डिसॉल्व, थोड़ी लाइक का सी, कॉन्सेप्ट आपको नहीं आता। एक कॉन्सेप्ट की आपकी तारीफ जब करिए, दीवार सर पे। रसूलुल्लाह के पास, अरे जब रसूलुल्लाह के पास इतना पानी था ही नहीं कि उनको टट्टी वाला पानी पीना पड़ रहा था, यहाँ पे तुम ठंडे और गर्म पानी की बात कर रहे हो। हाँ। गजब आदमी हो भाई। अच्छा मेरे साथ डॉक्टर स्काई जी भी है। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर अ, स्काई जुड़ने के लिए। वेलकम। एक अरे मिनट रुक हाँ, जा यार साथ। अरे यार जल्दी कर। आज सब जगह से धुलाई करवाता हूँ तेरी, टेंशन ना ले, अरे थोड़ा अरे, सबर मजा आ कर। रहा है लाइक सीरियसली। आज तुम लोगों को हाँ। नॉलेज का भी अंदाजा हो रहा है। डॉक्टर उसकी स्काई इस कैन बाकी हियर। मैं ना कहूंगा एक दफा 9th में लाइक डिसॉल्व लाइक और लॉ ऑफ कन्वेंशनल। Because after you go, he'd be bringing up the point of just taking the water in his mouth, right? तो आप इनको ये भी बता दीजिए कि अगर आप मुंह में वो पानी ले रहे हैं जिसमें पूरा इकोलाई भरा पड़ा है, वो आपके मुंह में जाने के पूरे चांसेस हैं। आपको डायरिया होगा, आप मर जाएंगे। जी, इसका ये भी क्लियर कर दीजिए प्लीज।
नहीं, लेकिन ब्रह्म राक्षस भाई थोड़ी देर ये पीने के सपोर्ट में भी था, जब तक इसको ये मालूम नहीं पड़ा था कि वहां पे बिल्कुल था। पुण्य की बात हो रही है। अरे मैं बिल्कुल तैयार बैठा था, मैंने पीछे वाली हदीस पढ़ी। वेट डॉक्टर स्काई बड़ी, कैन यू प्लीज टेल मी द कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड प्लीज। डॉक्टर साहब एक सेकंड रुक जाइए। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। साथ भाई, कार्बोनिक एसिड को पीने से आप नहीं मरने वाले, तो गैसेस का डिसॉल्व होना दैट इज नॉट हार्मफुल, राइट? अरे बड़ी हार्मफुल जो है, आप पॉइंट में आए हो ना, उन्होंने जो एक बड़ा प्यारा पॉइंट रखा। आपने पहला स्टेटमेंट दिया था कि गैसेस डिसॉल्व नहीं होती हैं, उस पर मैम ने आपको तबाह कर दिया था। उसके बाद आपने पॉइंट दिया था कि कार्बन, एक सेकंड रुक जाइए, उसके बाद आपने कहा था कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं डिसॉल्व होता है, उस पर डॉक्टर साहब ने आपको तबाह कर दिया है। बट बहरहाल वो पॉइंट ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड अगर डिसॉल्व है वाटर में तो उसको पी के आप मरेंगे नहीं, दैट इज नॉट द पॉइंट, राइट? पॉइंट ये है जो इकोलाई और सैल्मोनेला मांस के सड़ने से बन रहा है, वो तो आपके किसी करंट की वजह से भी नीचे नहीं बैठेगा और डेंसिटी की वजह से भी नीचे नहीं बैठेगा, राइट? और जब आप पानी निकाल रहे हैं तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि बिल्कुल स्टैग्नेंट वेल है, ठीक है, पहली बात मैं ये बता दूं, अगर स्टैग्नेंट वेल है तब तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। अगर करंट की वजह से मूवमेंट है तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि वो मिक्सअप हो रही हैं सारी चीजें, समझ रहे हैं? तो जो करंट वाला पॉइंट लेके आ रहे हैं वो आपके मुंह पे ही जाएगा, और करंट का पॉइंट यहाँ पे बनता नहीं है। और मेरे प्यारे भाई, जो कुआं होता है वो इतना नीचे होता है कि उसका पानी बॉयल नहीं होता है। इनफैक्ट एक शायद ट्रांसपिरेशन का शायद प्रोसेस होता है, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, जिसकी वजह से रेत वाली जमीन में जनरली कुएं का पानी जो रहता है नीचे का वो ठंडा रहता है। यू गेटिंग द पॉइंट? तो कितनी बकचोदी करोगे यार? ट्रांसपिरेशन ये वेपर करंट उसके ऊपर। शट अप यार, देखो वर्ड नहीं मैन सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने रखा था पानी गर्म और ठंडा होने का, वो बाहर के तालाब में रखा था। अभी जो आपको ये आर्गुमेंट रखा गया है साद, अभी जो आपके सामने आर्गुमेंट रखा गया है, वो जो बैक्टीरिया और जो जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें बन रहे हैं, इस चीजें बताई है, उसका दिफा करो आप। सर उसका दिफा अगर अब आप हदीस के अकॉर्डिंग देखते हो, प्रो आपके मुंह के अंदर जा रहा है, आप मुंह के अंदर तो लेके नहीं जा रहे, क्या आपका मुंह प्रोटेक्टेड नहीं है? मतलब आप मानते हैं कि वो पानी गंदा है ना, लेकिन वो आप पानी को यूज तो नहीं कर रहे ना आप तो। अरे हद है यार, ये भी नहीं पता पानी गंदा है, फिर ये ना आप यार यूज किस टर्म में लाते हो आप उसको? यूज की किस टर्म में लाते हो आप उसे? मुंह में लेने के? हाँ, मुंह में लेके अंदर लेके जाने के भी, वो अंदर लेके जाना भूल गए, लेकिन अंदर भी लेके जाओ ना। सुन आई मीन जहालत की हद देखो। जब तक इसको ये नहीं मालूम पड़ा था कि ये वजू की बात हो रही है, ये उसके पीने का भी सपोर्ट कर रहा था। ये बिल्कुल इसको एकदम प्योर आरओ फिल्टर्ड पानी बता रहा था ये पूरे प्रोसेस को, राइट ब्रह्म राक्षस भाई? एग्जैक्टली, ये 3 बार बदल चुका है। इसने आते ही बोला था कि नहीं, ऐसे पानी को नहीं पिया जा सकता। एग्जैक्टली मेरे प्यारे भाई, अगर आप मुंह में भी ले रहे हैं, साथ एक सेकंड जाओ बस, मुझे कंप्लीट कर लेने दो। वो सैल्मोनेला रिडन वाटर, अगर आप इकोलाई रिडन सैल्मोनेला रिडन वाटर जब आप मुंह में ले रहे हैं तो उसको आप किसी और चीज से तो धो नहीं रहे हैं ना मेरे प्यारे भाई। तो वो इकोलाई और सैल्मोनेला अभी भी आपके मुंह में है। जब आप थूक को अंदर लेंगे या कोई खाना खाएंगे तो वो आपके अंदर जाएगा, समझ रहे हैं? इसलिए वुदू करना उतना ही डेंजरस है। मुझे अब सैल्मोन पाकिस्तानी है जो सवाल पूछ रहा है, ये पाकिस्तानी है। आपका मुंह के साथ कैसे अच्छा कर सकते हैं भाई? गंदा वाला बैक्टीरिया, उसकी बात कर रहे हैं। प्लीज फर्दर एलैबोरेट मी बॉन्डिंग बिटवीन द माउथ एंड द बैक्टीरिया। हाँ, मैं फिर से आपके लिए एलैबोरेट कर दे रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, कि जब वो गंदा पानी जिसमें सैल्मोनेला है, इकोलाई है, बहुत डेंजरस बैक्टीरिया होता है, उसकी वजह से आपको डायरिया होता है और मृत्यु होती है, बहुत बड़ा रीजन है। तो मेरे प्यारे भाई, जब आप वो गंदा पानी, जो बहुत ही ज्यादा गंदा पानी है, जब आप उसको मुंह में लेते हैं और आप उसको फिर दोबारा किसी क्लीन वाटर से रिंस आउट नहीं कर रहे हैं, तो वो बैक्टीरिया अभी भी आपके मुंह के अंदर है, जो कि थूक के साथ फिर आपके अंदर जाएगा, वो आपको फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा, वो आपको डायरिया कॉज करेगा, उससे आपकी डेथ हो सकती है। इनफैक्ट होती भी है। वेट कैसे यार? अब एक बात मुझे बताओ, जो बैक्टीरिया पानी के अंदर अपने आप को एक जगह स्टेबल नहीं कर पा रहा, वो आपके मुंह के अंदर जाके, कहते हैं स्पाइडरमैन है वो, जो आपको वेब लगा के स्टेबल कर लेगा अपने आप को, वो तो पानी के फ्लो के अंदर बाहर निकल जाएगा। आप उसको मुंह के अंदर कैसे कर रहे हो? कैन यू प्लीज टेल मी दैट? क्या? अरे भाई कौन सा डॉक्टर है तू? ओ साद भाई, कौन से डॉक्टर हो तुम? बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? जिसको समझ आई बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? बैक्टीरिया का साइज कितना होता है? तेरा मुंह का साइज कितना है देख ले पहले। वो बैक्टीरिया के लिए तेरा मुंह एक पूरी ब्रह्मांड है, पूरा वो यूनिवर्स है उसके लिए।
हाँ ब्रह्मांड है, तो ब्रह्मांड से इजीली इतनी जल्दी फंसने की जगह कौन सी, अगर इतना बड़ा मेरे दांत के साथ दरमियान का भाई गैप से भी निकल सकता है। उसी बैक्टीरिया की वजह से डेथ होती है, राइट? डॉक्टर साहब आ गए, वो भाई क्लियरली उस बता बैक्टीरिया देंगे, की वजह से सुनिए। डेथ तब होती है जब वो बैक्टीरिया आपकी पहली में जाए, जब वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी के हाँ, अंदर तो स्टे जब करे, लेकिन वो आपके बैक्टीरिया तो मुंह बाहर ही में निकाल आ रहे गया हो। है, जब मेरे प्यारे भाई आपके मुंह में आ गया है, जब आप उसको किसी साफ पानी से रिंस आउट नहीं कर रहे हैं, तो आपके मुंह में आ गया है ना, तो मुंह में जो आ गई है चीज, वो फिर आपके अंदर ही बता रहे हो जाएगी ना। ए और सी बता रहे हो, दरमियान वाला बी नहीं बता रहे, तो मुंह के अंदर है, और मुंह के अंदर फंसा कैसे भाई? वो तो पानी के फ्लो के बगैर निकल गया। अरे भाई हाँ। बैक्टीरिया क्या एक हाथ जितना भाई, बड़ा है तेरे चेहरे से, मुंह से 100 बड़ा है क्या वो? तो जब भाई आप अभी यार कितनी स्टेटमेंट बदलेगा? अभी तू कह रहे तेरा अरे मुंह के लिए जब ब्रह्मांड आप है, फिर वो ब्रह्मांड से तो निकल जाना चाहिए उससे, वो ब्रह्मांड जब में आप इतनी आसानी से उर्दू कैसे अरे फंस रहा है? ब्रह्मांड किसे पता? अरे भाई ब्रह्मांड किसे कहते पता है? यूनिवर्स। ब्रो यूनिवर्स, आई नो दैट। हाँ, तो वो जो बैक्टीरिया है ना, उसके लिए तेरा मुंह यूनिवर्स है। हाँ तो वो तो रहेगा वही ना तो फिर। यूनिवर्स में इतनी इतनी जगह में तो फंस यार कैसे रहेगा जाएगा? ना। मुझे नहीं समझ आ रही। जो पानी अरे का तो फ्लो इतना रहेगा ना, होगा निकलेगा तू यूनिवर्स से निकल सकता भाई। निकल तो जाएगा यूनिवर्स से इजीली। तू निकल सकता है यूनिवर्स से बाहर। तो अच्छा पानी आपने वो अंदर चीजें कितनी बड़ी है जरा ये तो देख, छोड़, तू कंपेयर किससे हाँ कर रहा जी, है? बैक्टीरिया से, जो कि एग्जैक्टली जब आप माइक्रोमीटर में है ब्रो, हाँ जी, माइक्रोमीटर हाँ में है, जी, जो हाँ माइक्रोमीटर। जी, जी, सीरियसली। मैं एग्जैक्टली वही चीज़ कह रहा हूँ। तो 100% जब आप जी उसको जी मतलब बाहर थूक देते हैं, तो बाहर नहीं जाता। आपके मुँह से टच होना, इतना गंदा पानी आपके मुँह से टच होना, वो हानिकारक है भाई आपके लिए। आप उसे अंदर ले कैसे रहे हैं। हानिकारक है भाई? कैसे हानिकारक है मुझे बता दे। मुंह से टच जी, कैसे अगर आपको हो यार? एक बात अगर बता, 2 मिनट एक बात बता, एक बात बता मुझे। जी, एक तो तुम कर रहे हो एक चीज से डायरेक्ट कांटेक्ट, तुमने दीवार के ऊपर गंदगी लगी तो तुमने दीवार के ऊपर डायरेक्ट कांटेक्ट लगाया, वो तो समझ आती है, उतरता नहीं। लेकिन तुम उससे ठीक है। धोने के लिए क्या यूज करना पड़ता है? पानी यूज करना पड़ता है, राइट? एम आई राइट और हुँ, एम आई राइट? आई एम नो, यू आर 100% नॉट राइट। राइट। नाउ ओके, गो गो टू अहेड, यस, गो अहेड। गो नाउ नेक्स्ट द पॉइंट इज कि जनाब हुँ, हुँ, जब आपके पानी में स्टेगनेंट है, आप पानी मुंह में ले रहे हो, आप पानी निकाल रहे हो, आपकी हुँ, हुँ, इम्प्योरिटीज जो पानी आप निकाल रहे हो उसके अंदर, बल्कि जो आपके मुंह के अंदर थी वो भी बाहर निकल गई। आप ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट आपका इम्प्योरिटी मुंह सारा में पानी कैसे ले मैं रहे निकलेगा हो? मुंह के बाहर? मुंह के आपके बाहर लिए मैं सारा पानी विजुअलाइज़ निकलेगा? ओ प्रो जिसको अरे सारा एक पॉइंट पानी सेकंड समझ देना, आ गया निकलेगा? वो मैं इनके चुप लिए कर गया, जिसको पॉइंट अरे एक समझ आ गया वो चुप सेकंड कर देना। गया। नहीं, हाँ नहीं, मैं बताओ चुप नहीं यार हूँ। ब्रह्मराज, मैं आपके लिए भाई विजुअलाइज़ राक्षस कर दे रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, ठीक है? भाई। कि आपको एक ग्लास दिया जा रहा है और उसी रेशियो में, जिस रेशियो में कुआँ है और उसमें पड़ी हुई टट्टी है और आपके उसका जानवरों का फ्लैश, रॉटिंग फ्लैश है, उसी रेशियो में मैं उस ग्लास में टट्टी घोल दे रहा हूँ और रॉटिंग फ्लैश जो है वो घोल दे रहा हूँ। अब आप उसको क्लियरली विजुअलाइज करके देखिए। आप उसे मुंह में ले रहे हैं, फिर उसको मतलब उदू करते टाइम शायद कुल्ली करते हैं, आप कुल्ली करके बाहर फेंक दे रहे हैं। क्या ये सूटेबल है? क्या ये सेफ है आपके सर हिसाब से? सर आप सारे कुएं का पानी नहीं ले रहे, आप कुएं की टॉप से पानी ले रहे हैं। नाउ अगेन लॉ ऑफ डेंसिटी प्रो। सर ये नहीं नहीं हदीस में लिखा हुआ नहीं है, नहीं है हदीस में लिखा भाई, हुआ है, ऊपर से ले रहे लॉ नीचे से ले रहे, कहीं लिखा हुआ लॉ है। लॉ ऑफ अबे 2 मिनट डेंसिटी, ब्रह्मराज के लॉ 2 ऑफ मिनट ब्रो, डेंसिटी अपना आपकी पॉइंट खत्म कवर हो न करना, चुकी तो आप है, अपना पॉइंट कवर आपको करना, 2 क्लियर मिनट किया आप जा अपना चुका पॉइंट है। यहाँ कवर करना। एक सुनिए, अच्छा, हाँ यार तुम्हारे समझ मेरा एक सवाल है, ये भाई लोग अपनी बात रखेंगे। ये जो कमोड में जो पानी होता है, जी जी। हाँ, उसको भी मुंह में लेके कुल्ली करेगा भाई तो? उसके अंदर 2 पिक्चर की डेप्थ कितना पानी है, उसका एरिया कितना है, क्या हदीस जो कि सही अबू दाऊद की हदीस नंबर 63 के अकॉर्डिंग तो पानी सफिशिएंट ही नहीं आ रहा, तो नो। यस ब्रो। नहीं नहीं, नाउ अरे एनीवन भाई कैन वो हैव नहीं बोल अनदर रहा पॉइंट। हूँ, वो पानी तेरे मुंह में लेने जैसा है क्या नहीं है? भाई तो पानी की क्वांटिटी डिस्कस कर, कंडीशंस पूरी होंगी तैयार है। कमोड भाई कमोड में नाले का पानी का डेप्थ ज्यादा होता है, वो ले लोगे मुंह में? नाले के पानी का डेप्थ ज्यादा होता है, नाले के पानी के अंदर मेरे कंडीशन पीछे, डिफरेंट घर के पीछे बहता है, एक 10 फीट डिफरेंट है। डीप होता है, वो पी लोगे? कंडीशन तो डिफरेंट आ गई यहाँ पर भी बड़ी। क्यों हाँ कंडीशन डिफरेंट है डिफरेंट? भाई, टट्टी उसमें अरे भी है, टट्टी इसमें भी है। अरे भाई, उसका फ्लो भी बहुत ज्यादा है, उसका फ्लो लाइक मोर देन हाँ, यहाँ तो फ्लो भी है, 20 देखो मेट्रिक। कितनी अच्छी बात है, हाँ, फ्लो भी है यहाँ पर। हाँ लेगा, अच्छा ये मुंह वैसे में लेगा। साहिल भाई, कम्बोर्ड में तो पानी साफ रहता है ना? उसका कम्बोर्ड में तो क्लीन वाटर है, उसमें तो सन निकाल के कुल्ली कर सकता है ये आराम से। करोगे भाई, करोगे साथ भाई? ये तो कर लेंगे भाई, पहले भी कर लेते, इसमें क्या है? ये बोलने में करते हो भाई, करने में नहीं करोगे लेकिन। मतलब ये तो गिलास में लेके पी भी लेगा उसको, बाकी कुल्ली भी करना चाहिए तो कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के पी लो, बस खत्म। ओ 2 मिनट, फर्स्ट ऑफ ऑल पीने की बात नहीं हो रही, और आप मुंह में लेना पानी कुल्ली और जिस वे में साहिल ने बयान किया ना यार, भाई मेरा एक क्वेश्चन है में बयान आपको। किया ना यार, मजा आया यार। भाई एक क्वेश्चन है, जब आप रोजा रखते हो तो पानी मुंह में लेना क्यों अलाउ नहीं होता? सर पानी मुंह अगर में वो लेना पीना अलाउ नहीं है, होता है, आप सोचता नहीं है हलक तो? से नीचे लेके जा सकते हो, हलक से नीचे लेके जाना अलाउ है जी। आपने शायद रोजे के अंदर की टर्म एंड कंडीशन पढ़ी नहीं है, थैंक यू फॉर दैट।
अच्छा यार, पानी में तो तैर रहे हैं लेकिन वो मुंह के अंदर नहीं जा रहे ना, मुंह से जाके तो टूर करके बाहर निकल रहे हैं, तो तुम हाँ वाटर तो बॉर्न डिजीज कैसे डेंसिटी करा वाला रहे हो? डेंसिटी वाला खत्म हो गया ना तुम्हारा। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट खत्म कर रहा हूँ मेरे ब्रो, फॉर द प्यारे सेक भाई, ऑफ आर्गुमेंट। डेंसिटी वाला आर्गुमेंट खत्म हो गया ना तुम्हारा कि बैक्टीरिया तो पूरे वेल में है। डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ जिस पॉइंट को तुम क्लेरिफाई नहीं कर पा रहे कि वो रूट ट्रिप से वापस आ रहे हैं, मुंह के अंदर कैसे रहे हैं। ठीक है, डन, यहाँ पे हो गया तुम्हारा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अभी क्या हाँ, है, जब तुम उस हाँ डेंसिटी में, अब तुमको पता है कि उस पानी में बैक्टीरिया, चाहे तुम सतह से उठाओ चाहे तुम नीचे से उठाओ, ठीक है। हाँ बिल्कुल अब बिल्कुल डन हो गया, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ठीक है, लेट्स गो। वेरी गुड। हाँ हाँ, वेरी गुड। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि जब आप उसे आप मुंह में ले रहे हैं, एक मिनट, ब्रह्म राक्षस भाई, इतना कंफर्म हो गया कि वो कंटेमिनेटेड वाटर है ना? फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट वर्ड ही सुना यार साहिल कभी? और दिस नहीं नहीं नहीं, आर्गुमेंट वो तो सेक ऑफ आर्गुमेंट नहीं है, मैंने तुमको लॉजिकली स्टेप बाय स्टेप प्रूव किया है। उस जगह लेकर आया हूं जहां पर फंस रहा है। हाँ डॉक्टर साहब, वो एक बात मिनट, बताना चाह रहा हूँ। एक मिनट साथ, एक मिनट रुक। ब्रह्म राक्षस भाई, जो अभी आपने बताया है उसके मुताबिक वो वाटर इज कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड वर्ड यूज करते हैं ना, जिसमें इट्स नॉट गुड, मतलब वो हाँ हेवीली कंटामिनेटेड है सर, हेवीली कंटामिनेटेड है। हाँ, तो मतलब एक चीज तो रसूलुल्लाह की ये गलत हो गई जिसमें रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि पानी जो है वो हमेशा प्योर ही रहता है, उसको कोई चीज गंदा नहीं कर सकती। तो यहाँ पे इधर वाटर जो है वो कंटामिनेटेड साबित हो गया है, सिर्फ वजू के लिए। वजू के अंदर आप पानी पीते हो? अबे कंटामिनेटेड है ना, लेकिन भाई वजू वजू अच्छा तू वजू करता है तो भाई नाक में नहीं डालता पानी? ओ भाई वजू करता है नाक में डालता पानी? नाक में डालता पानी, नाक में? अरे हेलो साहब, नाक में डालोगे पानी तुम? वो पानी नाक में डालोगे? नाक में डालोगे? हाँ, अबे पहले नाक में तो डालोगे? अब हमने क्लियर कर ले, पहले तो अब हमने नाक में डालोगे? बात करने दो अभी। अली 5 मिनट दे दो बस हमें, बस अली 5 मिनट दे दो, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे भाई, ये वाली बात क्लियर हो चुकी है कि पूरा पानी कंटामिनेटेड है। अब आप इस पे दोबारा नहीं जाएंगे कि डेंसिटी की वजह से जो इकोलाई है वो नीचे बैठ जा रहा है, ठीक है। वरना के अंदर आपकी हाँ, मेडिकल कम्युनिटी सीरियसली इतना थूकेगी पाकिस्तान बह जाएगा। अरे बहरहाल कोई नहीं, अरे थूकने दो कोई नहीं, नई चीजें मजाक कर रहे हैं, मजाक में लीजिएगा, ठीक है। अब उसके आगे हम चलते हैं मेरे प्यारे भाई। 2 मिनट यार, 1 मिनट। ब्रह्म राक्षस सिर्फ यार, हाँ बताओ। हाँ यार, सबसे पहले ब्रह्म राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ओके। अब यार जो अभी तुमने मेरे 15 रुपए बर्बाद करवाए हैं सच्ची में, और जो मैं करके आया वो ठीक है। अब हम वापस आते हैं डिस्कशन पे। यार नहीं यार, पॉइंट बड़ा प्यारा है यार, पॉइंट बड़ा प्यारा है। तुम पूरे पॉइंट के अंदर ना कहीं पे भी उनकी क्वांटिटी को कांस्टेंट नहीं कह सकते इकोलाई की, यस और नो, बिल्कुल ऐसे ना। देखिए, आपको पहली बात तो वो बॉन्ड नहीं है, इसको स्ट्रॉ मैनिंग कहते हैं जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। वो प्यारे भाई, हाँ तो आप जो कहना चाहते हैं कि कंसिस्टेंट नहीं होगी, हाँ बिल्कुल आप यहाँ सही कह रहे हैं, लेकिन उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था कि वो बाल्टी वहां डाले जहाँ कंसिस्टेंसी सबसे कम है, ठीक है। मैं बताऊं कंसिस्टेंसी कहाँ से मिलेगी आपको? होमोजेनियस, आप प्रैक्टिकल यूसेज में होमोजेनियस कंसिस्टेंसी मान सकते हैं, समझ रहे हैं, इतना छोटा वेल है। आप हेटेरोजीनियस मानेंगे, इतना बच्चा मैं नहीं हूँ यार। ये कथा है भाई, ये सही स्काई साहब सही करके गए थे इसके साथ, ठीक है मेरे। हाँ लेट अस आ जाइए, पॉइंट पे आ जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। अब आपने उस पानी को निकाल लिया है कंटेमिनेटेड वाटर सिर्फ 1 मिनट है कि ऑलमोस्ट होमोजेनियसली कंटेमिनेटेड है प्रैक्टिकली, क्योंकि वेल जो है वो बहुत छोटा है मेरे भाई। तुम हाँ, इसलिए प्रैक्टिकली होमोजेनियसली कंटेमिनेटेड है क्योंकि बहुत छोटा कुआं है, ठीक है। मैं होमोजेनियस सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं साइंसदान, मैं प्रैक्टिकल, ठीक है समझ गए ना। तो कंटेमिनेटेड है मेरे भाई। तो जब आप उसे मुंह में ले रहे हैं, क्या आप 100% पानी का एक एक कतरा जब आप उसे फूक रहे हैं दोबारा तो निकाल दे रहे हैं मेरे भाई? ये यहाँ पर अब आप फंस गए प्रो, बड़ा गंदे अच्छा ठीक है, हम फंसाइए, बिल्कुल हम चाहते हैं सर। अरे सर हम ऐसा फंसाएंगे, हमें तो मजा तो आएगा यार। मुझे एक बात प्लीज पॉइंट सर, पॉइंट ही रख रहे हैं सर। मेरा आपको पहले भी पॉइंट ये था कि जो वाटर है, वाटर की कोई सरफेस होती, यस और नो, जहाँ पर इकोलाई अटैच हो सके इकोलाई, जी बिल्कुल, ये वाटर में अवेलेबल होता है मेरे प्यारे भाई। प्लीज मेरा आंसर कर दीजिए कि जब आप फूकते हैं दोबारा से। यार आप फंस रहे हैं ब्रो। अच्छा ठीक है, मैं चाहता हूँ आप मुझे अच्छे से फंसाएं प्लीज। बताएं, क्या आपका इकोलाई पानी में किसी एक जगह स्टिल ठहर सकता है? हाँ के ना? वो मूवमेंट करेगा हर टाइम?
यस और नो? जी 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 जी, मतलब मूवमेंट करेगा, ठहर भी सकता है, बिल्कुल। नहीं हाँ ठहर नहीं जी, सकता, ठहर नहीं सकता सर, ठहर सकता ही नहीं। ये आप किस एक पॉइंट चूतिए ने रखें बता दिया आपको कि इकोलाई ठहर नहीं सकता पानी में? सर, नाउ आर यू यूजिंग सच अ बैड वर्ड। मैंने आपको नहीं कहा, मैंने आपको एडोमिनम नहीं किया है, मैंने उसको किया है जी। जिसने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी। सर मैं आप मुझे क्लियर आर्गुमेंट करते हैं कैसे नहीं देने ठहर वाले को सकता? अटैक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अब सर अब आपने एक लाइन की ना कि पानी में ठहर सकते हैं, तो सर ठहरेगा जब तो ई कोलाई की डेंसिटी भारी को नीचे बैठ जाए खुद ब खुद आपके पॉइंट के अकॉर्डिंग, यस और नो? नहीं नहीं नहीं, अब नहीं क्यों नहीं, बैठेगा, अब क्यों नहीं, अब क्यों नहीं ब्रो? नहीं बैठेगा, वो तो ठहर गया, क्योंकि ठहर ठहरने भी से सीधे। सकता है और नहीं मतलब चलता भी रहता है। आप उसको बिल्कुल स्टेशनरी, आप उसको अरे ऑल टाइम मूविंग पे थोड़े कह ये सकते हैं ये सर। ये नहीं 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 नहीं, सर आप उसको कंप्लीटली मूविंग पे कहेंगे, आप उसे हाँ कंप्लीट जी, मूविंग, आप उसे पार्शियली भी नहीं कह सकते, अरे आप सर उसे आप, कंप्लीट मूविंग कहोगे। हे अगर भगवान आप उसे यार, स्टॉप मतलब कहते हो मेरे ना, बगल में फिर आप बैठ जाओगे। दीवार है, इसके पहले मैं मार दूं, अपना पॉइंट कंप्लीट कर लो यार प्लीज। सीरियसली मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आप उसे कह रहे हो कि वो एक जगह रुक गया, आप पानी के अंदर एक छोटी सी चीज फेंको, वो मूव ना ठीक कर है। रही हो उसकी पावर के तहत, तो वो चीज डाउनफॉल होगी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी और अकॉर्डिंग टू डेंसिटी, यस और नो? नहीं मेरे भाई, आप गधे हैं क्यों यार, आप नहीं सीरियसली गधे ब्रो? हैं। आप कहते हैं ब्रो, जो आप मरा कहते हुआ हैं कुत्ता है, जो मरा हुआ ब्रो, कुत्ता है मेरे मरे प्यारे हुए कुत्ते भाई, को वो साइड तैर कराओ, उसके नहीं अंदर भी तो हम रहा ई, है, तब भी सर हम ई स्टेशनरी है कोलाई, सर हम ई कोलाई प्रैक्टिकली। की बात कर रहे हैं, आप ई कोलाई हाँ की तो बात मैं करें, ई एग्जाम्पल कोलाई आपको दे स्टेशनरी रहा है हूँ या नहीं क्योंकि है? इकोलाई आप समझ नहीं पा रहे हैं ना। कोलाई स्टेशनरी है या ठीक है, नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ आप पानी में, हाँ के ना? आप पॉइंट आई दे के दीजिए साथ टू अपना। वर्ड, हाँ के ना? ई कोलाई स्टेशनरी है या नहीं सर है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो मूविंग भी हो सकता है, स्टेशनरी भी हो सकता नहीं है, हो उसका सकता क्या लेना स्टेशनरी देना सर, है? सर स्टेशनरी हो ही नहीं ठीक है, सकता नहीं वो। हो सकता, आपकी बात मान लेते हैं, बिल्कुल, चलिए थैंक पॉइंट यू पूरा सर। करिए और आप सर जो अपना। आपने जी, गाली दी, वो जिसने मुझे बताया कि स्टेशनरी नहीं हो सकता, गाली प्लीज वापस कीजिए। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकता क्योंकि वो वाकई में सर चूतिया सर है आपको जिसने लेनी आपको पड़ेगी पढ़ाया सर। है। सर फिर ठीक है, आप मत बढ़ाइए। लें अगर आप मेरी बात से एग्री कर रहे हैं, ठीक है? नहीं कर रहा मैं। आप एग्री कर चुके हैं, क्योंकि आप मैं बहुत गंदे वाला फंस चुके हैं। अगर यकीन जो बात बताऊं मैं कि आपको जो बताऊं, आपकी मैं बात से आपको एग्री बताऊं, करेगा वो भी दो मिनट। छे है। ठीक है, बहरहाल अपना सर पॉइंट आप पूरा कर करते हैं चुके हैं, प्लीज। माशाल्लाह आप कर चुके हैं, और आप यही हैं, क्योंकि अगर सर अब आप उसको माशाल्लाह, रोक प्लीज के अपना खड़े होते पॉइंट हैं, पूरा करते हैं आप। जी, अगर अब आप उसको पानी में रोक के खड़े होते हैं तब सर वो नीचे बैठ जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डेंसिटी। अगर आप उसे मूविंग पे रखते हैं तो पानी सर में आपकी तरफ मूव पॉइंट करेगा और पूरा उस रख पे दें, अटैक नहीं होगा। आपके मुंह में पहुंच चुका है। जी, आपके मुंह में पहुंच चुके हैं, पानी में ई कोलाई हर टाइम मूव करता रहेगा, हाँ के ना? बिल्कुल यस और नो ठीक ना? है, हाँ ठीक है, जी, आपके हिसाब से आप आपके मूविंग वाला पॉइंट हाँ लेना चाहते हैं, आप ले लीजिए, करिए, बताते हैं फिर हम सर, आपको। मूविंग वाला पॉइंट लेना नहीं चाहता, आपने खुद लिया, क्योंकि आप जॉब पे रुक नहीं सकते, रखिए, आप बहुत पॉइंट गंदे वाला रखिए पॉइंट भाई। करते हैं उसपे। जी, सर पॉइंट अब रखिए सर अब प्लीज। थोड़ा सा आगे आ जाए, बिल्कुल थोड़ा सा ही अब आप आगे जी, आए। थोड़ा अब सा आप आगे आ अगले जाइए। हाँ। पॉइंट पे आएंगे ना जी, अब आप अगले पॉइंट पे जब आएंगे तो सर जब आपका ई कोलाई कहीं पे स्टिल ही नहीं हो सकता, आपका ई कोलाई हर टाइम मूवमेंट में रह रहा है अपने फ्लैजेला की वजह से, अच्छा, बस वो फ्लैजेला आपके की वजह मुंह के से, ओके। अंदर, जी जी, तो आपके मुंह के अंदर भले ही दांत का गैप हो, वहां से भी निकल हम्म। जाएगा। हाँ, तो मेरे प्यारे भाई, फ्लैजेला की वजह से आपके दांतों के निकल से जो सैल्मोनेला भाग जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर उसको कोई स्टेशनरी सरफेस मिल जाएगा, जैसे आपके दांत हो गए, आपकी जिह्वा हो गई, आपका गला हो गया, तो वो वहां पे स्टिक हो जाएगा, वो वहां पे बैठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सैल्मोनेला इतना छोटा होता है कि जो पानी के कतरे, थोड़ा बहुत पानी आपके मुंह में है, उसमें भी सैल्मोनेला और इकोलाई है मेरे भाई। ठीक है, और उसके लिए उतना पानी है कि अगर आप उसको मूवमेंट में रखना चाहते हैं तो उसमें भी मूवमेंट में रहेगा। और फिर जब आप अपने थूक को दोबारा गटकेंगे तो उस थूक के साथ अंदर भी जाएगा, फिर आपको डायरिया होगा और आप मर जाएंगे साथ भाई। जी, आपको समझ में आ रही है बात? करें सर साथ सर भाई, पहली बात, जी जी, हम राक्षस भाई यार, यार सीन ये कुल्ली के दौरान ना आपके मुंह में पानी बिल्कुल ही मूव करना होता है, आपने 20 जब भी आपने डाला वो पानी, तो तो आपकी स्किल हाँ, स्किल होने का टाइम ही नहीं मिलता, आप कैसे स्किल कर रहे हो? वजू तो कली क्या आपने कुल्ली 100? नहीं की, कुल्ली नहीं की ठीक है, आपने, अब हम, कुल्ली में तो मुंह में पानी घुमाते हैं, कहाँ पे स्किल हो गया ठीक है, बैक्टीरिया, कहाँ आपका पे रुक पॉइंट गया? आ गया, आपका जी पॉइंट आ बिल्कुल गया, आ ठीक गया, है, आपका आप पॉइंट आ जवाब गया, दें, ठीक है। आपका अब मैं पुराना यही आर्ग्यूमेंट बताने गलत जा है। रहा हूँ। नहीं, आप फिर से पुराने आर्गुमेंट पे आ गए हैं, अब आप ध्यान से बताइएगा। अब तो क्या पानी भी हंड्रेड मूवमेंट में परसेंट है, सुनिए अब मेरी तो बात, पानी भी क्या मूव में है 100, ना? सुनिए ना भाई, क्या जी 100% जी पानी आपके मुंह से बाहर निकल जाता है जब आप कुल्ली करते हैं? सर, आप जितना प्रेशर लगाते हैं ना सारे ही निकल जाएगा, जो मलाई है ना आपका सारा ही इम्पॉसिबल, निकल जाएगा। इम्पॉसिबल। गंदा इंसान है यार ये, पूरा पानी ओ कैसे नहीं नहीं निकल नहीं जाएगा नहीं भाई? यार, यार बड़ा गंदे वाला फंस गया यार, सीरियसली वो बहुत गंदे वाला हाँ फंस हाँ, गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ आपका जो आप इतना प्रेशर लगाते हैं कि 100% पानी जो है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं सब नहीं, कुछ जो है वो 100% आपके जो मुंह से आपको बाहर तो उसके निकल अंदर जाता है, इम्प्योरिटी नहीं होगी, उसके अंदर इम्प्योरिटी नहीं होगी ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल और मतलब पानी सेंट्रीपिटल रह फोर्स जाएगा, ब्रो। हाँ पानी रह जाएगा पानी लेकिन इम्प्योरिटी नहीं रहेगी। पानी रह जाएगा और इम्प्योरिटी चली हम जाएगी। फिजिक्स में भी आ रहे हैं, हम फिजिक्स हम्म। में भी आ रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, उसके ऊपर लॉ ऑफ इनर्शिया भी लगाते हैं, आ जाओ।
वो मूवमेंट ठीक में है, रहेगा, वो ठीक है। रुकेगा नहीं। हाँ जी, अब देखिए, बोलिए। अब यहाँ पे साहिल भाई इनकी स्थिति हो चुकी है खत्म, क्योंकि जो पानी आपके मुंह में रह जाएगा वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स के लिए बहुत है, उस पानी के साथ आपके मुंह में रह जाने के लिए। वो आपके मुंह में रह जाएगा और फिर जब आप खाना खाते समय या जब आप, जी भैया। नहीं, ये बहुत अच्छे से आपने इसकी बजाई है, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि एक कुआं आपके सामने है जिसमें ये सारे मामले हैं। क्या एक इंसान को इतनी सारी साइंटिफिक नॉलेज चाहिए समझने के लिए कि ये गंदा पानी है, इसको मुंह में नहीं लेना चाहिए? किसी का दिल भी करेगा, वहां पे संडास उसमें गिरा हुआ है, टट्टी गिरी हुई है, किसी का दिल भी करेगा उसको मुंह में लेने के लिए वो पानी को? साहिल भाई ये बोल रहा है, ये भी नहीं लेगा, ये सिर्फ बोल रहा है कि लूंगा लूंगा, का दिफा कर रहा है। इनफैक्ट हम लोग क्योंकि मतलब साइंटिफिकली जा रहे थे बिल्कुल, क्योंकि जो चीजें हार्म करती हैं वो बैक्टीरिया हार्म करता है आपकी बॉडी को। नहीं तो आप लिटरली छोटे छोटे कतरे गू के जो उसमें फेंका गया है, वो गू के छोटे छोटे कतरे आप अपने मुंह में ले रहे हैं। वही तो प्रैक्टिकली जी। स्पॉन्ज के भी कितना गंदा लगता है साथ यार, तुम प्लीज। और बंदा पी रहा था वो पानी, पता है ऐसा बोला कॉन्फिडेंस से, हाँ पीएंगे, क्यों नहीं पीएंगे, पी लेंगे। मैं शॉक, फिर जो बोला ना कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहा हूँ, मेरा तो मैं बोला ये क्या है भाई। माइक्रो जब वाटर में वो नीचे सस्पेंड तो नहीं होता है, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना, इक्वली भी डेंसिटी की वजह से नीचे तो नहीं बैठेगा ना सर, वो इक्वली भी नहीं हो सकता, वो सरफेस के ज्यादा करीब नहीं होगा, वो सेंटर में कभी नहीं होगा आपके वेल के, वो वेल में दीवारों के बिल्कुल ज्यादा पास होगा। यस और नो? अरे भाई, अरे नो, जब पानी आप सपोज 20 ml पानी लेते हैं, ठीक है जी, 20 ml पानी में नैनोमीटर, जब नैनोमीटर की बात आप कर रहे हैं, वैसे तो माइक्रोमीटर में होता है, आपकी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी गलत है। माइक्रो में होता है। हाँ, माइक्रोमीटर आप समझते हैं ना कितना होता है? 20 ml में कितने, 10 raised to power -6 हाँ 20 ml पानी अगर आप मुंह में लेते हैं, अगर आप मिनिमम 20 ml पानी भी अगर मुंह में लेते हैं तो उसमें कितने इक्वलाई होंगे पता है आपको? उसके अंदर का आप अच्छा खासा फिगर आप लगा सकते हैं मल्टीप्लाई करके। करोड़ों में ना? करोड़ों में, बिल्कुल ऐसे। हाँ, करोड़ों में होगा जब आप, और एक आपको पता है वाटर जब आप मुंह में लेते हैं तो उसकी एक सिंगल लेयर, वाटर की एक सिंगल लेयर की थिकनेस कितनी होती है? नहीं, ये मेरे ध्यान में नहीं है, ऐसे मैं कहूँ। बाकी वाटर का वो भी नहीं पता ना आपको? सरफेस टेंशन होता है, सरफेस एक सिंगल लेयर की थिकनेस मिलीमीटर में होती है, ठीक है? कितने मिलीमीटर में? मिलीमीटर में होती है। अरे मिलीमीटर में होती है, अब कितनी वो तो अलग अलग डिपेंड करता है ना, मोटी लेयर है, पतली लेयर है। तो फिर आपको भी नहीं यार, जब 2 मिनट आप एक पॉइंट पे मुझे गलत कह के गए हो कि आपको लेयर यार, आप खुद कह रहे हो मोटी होती है, पतली होती है, मतलब आपको लेयर खुद कंफर्म। अरे भाई, हम अलग अलग लेयर, आपने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में आपने ब्लड के एक्सपेरिमेंट किए हैं? सर उसके अंदर प्लाज्मा, आगे ब्लड और प्लाज्मा फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट का पूरा चैप्टर था। फिजियोलॉजी में आपने ब्लड की स्लाइड बनाई है आपने? जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे वाटर की बात कर रहे हैं। हाँ, तो उसमें आप उसमें लेयर बनाते हैं ना, ब्लड की लेयर, जब आप उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालते हैं। ब्लड और वाटर दो डिफरेंट, तो कभी आप मोटी लेयर बना देते, कभी आप मोटी लेयर बना देते हैं, कभी पतली लेयर, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि वेरी करता है कि आप पतली लेयर वाटर की बना रहे हैं, लेकिन सर आप मोटी लेयर बना लेके बैठ गए कि वो माइक्रोमीटर है, लेकिन अगर मोटी बन जाएगी वो तो जनाब सा मिलीमीटर में आ जाएगी। अरे मिलीमीटर में होती है यार, 10 मिलीमीटर भी हो सकती है, मिलीमीटर भी हो सकती है। चलिए हम लोग मूव ऑन मिलीमीटर में बोला ना भाई, सबको समझ आ रहा है कि मिलीमीटर में बोला। चलिए मैं एक मिनिमम पकड़ लेता हूँ, मैं 1 मिलीमीटर में होती है भाई, बैक करके देख लो, मिलीमीटर ही बोला, 1 मिलीमीटर की मान लेते हैं, ठीक है, मिनिमम। 1 मिलीमीटर में आप अगर 1 मिलीमीटर आपके मुंह में, अगर 1 मिलीमीटर पानी, 1 मिलीमीटर की लेयर भी आपके मुंह में बच जाती है, पूरे मुंह में, अगर आप एरिया निकालेंगे तो उसकी इक्वलाई ऑन एन एवरेज लाखों में होंगे कि नहीं होंगे? सर आपने यही पे आप पढ़ रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, आपने एंटी जो आपकी बॉडी के अंदर है एंटीबायोटिक्स, उनका चैप्टर आपने पढ़ा है? एंटीबायोटिक्स की आपको क्वांटिटी पता है? एंटीबायोटिक नहीं होते, एंटीबायोटिक मेडिसिन नहीं, 2 मिनट, मतलब आपके मुंह से एंटीबायोटिक नहीं है, एंटीबॉडीज होती है। आई एम सॉरी फॉर दैट। अबे एंटीबायोटिक नहीं होते, एंटीबॉडी होती है। आई मिसप्रोनाउंस द वर्ड, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई मिसप्रोनाउंस द वर्ड।
जी एंटीबॉडीज। सर मसला आपका ये है ना कि आपका जो पानी की लेयर है वो मुंह के जरिए पेट में जाएगी, हाँ के ना? हाँ तो बिल्कुल एक ना? हाँ हाँ तो सुन आपकी लीजिए बॉडी सुन में लीजिए, जो आप अगर मुंह में पानी ले, एंटीबॉडीज अरे यार हैं सुन वो तो तो लो मार यार, देंगी। आपको कुछ सिखा रहा हूँ, आपको कुछ सिखा रहा हूँ, सीख लो बेटा, सिखाएं सुन लो। सर, सिखाएं सर, सर फर्स्ट ईयर में सिखाएं हो ना मैं? हाँ सर, हाँ। सिखाएं तो सर, जब आप 1 बैठे हैं। मिलीमीटर, अगर आपके मुंह में 1 मिलीमीटर, वो भी बहुत कम बोल रहा हूं मैं, बहुत सारा पानी, बहुत सारा पानी अंदर आपके मुंह में रह जाता है। कोई ऐसा डिवाइस नहीं लगी आपके मुंह में कि आप 100% पानी बाहर फेंक दें, ठीक है? हाँ बिल्कुल। कितने % रहेगा सर, आप ये बता दें हाँ मुझे। अरे कितने % वो कैलकुलेट करके थोड़ी बैठे हैं, पकड़ लीजिए 1% एवरेज रहता है, ठीक है? हाँ 99% 1%, बिल्कुल है, बिल्कुल है। 1% रह जाता है, ठीक है? 20 ml का 20 सपोज ml का 1 1% मिलीमीटर, निकाल लें। हाँ हाँ 1 ठीक है, मिलीमीटर 20 ml का 1% निकाल लें प्लीज आप। 20 ml का 1% निकाल लें। हाँ हाँ और हाँ, 2 मिनट 2 मिनट 1/10 ओ मिलीमीटर नहीं बच नहीं गया, नहीं नहीं उसमें भी नहीं आप बहुत, उसमें भी लाखों बैक्टीरिया होंगे, है ना? नो 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 नो, बड़ा गंदा पॉइंट आप बैक्टीरिया रख की रहे हैं ब्रो। साइज माइक्रोमीटर में है ना? पहला पॉइंट आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, पानी वजू के लिए यूज हो रहा है, वजू के लिए 20 मिलीमीटर पानी यूज पूरा नहीं होगा, उसके लिए छोटी सी क्वांटिटी यूज 20 होगी, उसके मिलीमीटर अंदर बहुत आपकी कम बचेगी होता है, आप 1%। बूंदों में लेते हैं क्या वजू में पानी? 20 मिलीमीटर बहुत कम पानी होता है ना, आप कुल्ला करते हैं तो अच्छा 50 मिलीलीटर पानी ले लेते हैं आप मुंह में। डन हो गया सर, डन हो 20 गया ml सर, पता डन है हो ना? गया। सच्चा ग्रेट पॉइंट, हाँ सच्चा ग्रेट 1 पॉइंट, ml में बिल्कुल पता है ना बिल्कुल कितनी बूंदे, हाँ जाने आप दे जाने बताइए दे, 1 ml में जाने कितनी, दे। 1 ml पानी में कितनी बूंदे होती है पता है आपको? 50 ml मानोगे तो, अगर उसका 1% भी मानोगे तो अच्छा खासा पानी आपके मुंह में रह जाएगा, है ना? कितना बचेगा? और उसमें 0.5 लाखों ml। इक्वलाइज, 2 मिनट 0.5 ml ना, 50% का हाँ 1%, बहुत है। राइट? हाँ एक जी जी, एक बहुत है। एक बूंद आपको पता है, एक बूंद पानी में भी पता है कितने इक्वलाई होते हैं? ओ भाई आपने इकोलाई आप कभी छोड़ो, एक्सपेरिमेंट आपकी किया है बॉडी में फिजिकली? एंटीबॉडीज कितनी है ये भी तो देखो। वो 0.5 एंटीबॉडीज क्या ml, करें? 2 मिनट यार, एक पॉइंट रखने दो मुझे, सिर्फ एक पॉइंट रखने दो। यू विल बी डिस्ट्रॉयड मींस के 0.5 ml वाटर के अंदर की इकोलाई भी एंटीबॉडीज अगर आपकी बॉडी नहीं मार सकती, मैं आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज पर लानत भेज रहा हूँ। सर कॉमेडी गोल्ड है ये। अरे हाँ, सुन लो कैन यू भाई, एक्सप्लेन मी दैट आपके पॉइंट? मुंह में आप, अरे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटा, रुक जाओ थोड़ा। करें। जब आपके मुंह में, बेटा आप आपके बेटा मुंह कहना में पहली बात लाखों, छोड़े जी जी। हाँ क्योंकि छोटे हो ना, अभी एकदम सर आपसे बच्चे हो, मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। छोड़ दो उसको, छोड़ दो, वो डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आपके 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 मुंह में अगर 10 बूंद पानी भी बचता है तो उसमें लाखों की संख्या में इकोलाई होते हैं। और वो इकोलाई कैसे इन्वेट करते हैं बॉडी में? आपकी सर पता जब है वो आपको? बैली में जाएंगे तभी एक्यूमुलेट करेंगे, जब आप बैली में नहीं जाते हैं, करेंगे। अरे बैली में नहीं जाते हैं, इकोलाई आपके किधर जाएंगे? आपके म्यूकोसा, मुंह के अंदर की मुंह के अंदर कौन सी लेयर होती है हमारे? आपके चीक्स में, टंग में, पैलेट में, है एपिथेलियल लेयर, स्किन टिश्यू लेयर, एपिथेलियल यानी म्यूकोजा होती है ना? हाँ तो म्यूकोजा से चिपक जाते हैं बिल्कुल। इकोलाई जब चिपक जाते हैं मुंह के अंदर म्यूकोजा में तो इन्वेट कर जाते हैं अंदर, है ना? उसके थ्रू वो ब्लड में जाते हैं, है ना? पेट में कोई डिवाइस नहीं लगी हुई है इकोलाई को चिपकाने की, ठीक है? पेट में जाते जाते 2 मिनट, हाँ ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज आ गई, यस और नो? यस और नो? अरे ठीक है यार, अरे हाँ, ठीक है, एंटीबॉडीज मारेंगी या नहीं मारेंगी? 2 मिनट, लाखों की तादाद में भी एंटीबॉडीज मारेंगी या नहीं मारेंगी, हाँ के ना? यस और नो? अरे बिल्कुल यस और नो? एक बीमारी, बिल्कुल मारेंगी। तो आपका पॉइंट पकड़प, आप कह रहे हो 0.5 ml वाटर भी, वो तो बीमारी फैला ही नहीं रहा। भाई अरे भाई पागल हो गया यार तुम। आज जितनी कैलकुलेशन हुई ना, वो मजा ऐसे आया सर, कसम से मजा आया। कैलकुलेशन जो किया है आपने, आई रियली अप्रिशिएट। लास्ट मिनट मैं बोल रहा हूँ कि हमें कोई बीमारी कैसे होती है, हमारी बॉडी में हमें कोई बीमारी कैसे होती है? जब हमारी बॉडी में अंदर कोई बैक्टीरिया जाता है, सुन लो, जब हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया जाता है, क्वांटिटी का वर्ड बोले सर, ज्यादा क्वांटिटी का वर्ड बोले, ये ज्यादा क्वांटिटी में जाता है की बात हो रही है। हाँ जी, लाखों जब हमारी बॉडी हमारी जाती है सर। अरे सुन ले भाई प्लीज यार, क्यों मेडिकल की माँ बहन करने पर तुले हुए हो? सुन लो जरा, हमें बीमारी ऐसे ही होती है ना कि जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं, उस पर हमारी एंटीबॉडीज अटैक करती हैं। जब एंटीबॉडी उसको 100% तो नहीं किल कर सकती ना, बराबर। तो उस वजह से जो बैक्टीरिया बच जाते हैं वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं ना, उस वजह से बीमारी होती है। तो ऐसे ही जो आपके ब्लड में करोड़ों लाखों करोड़ों वो पहुंच जाएंगी, उसके बाद वो मल्टीप्लाई करना शुरू करती है ना,
जब मल्टीप्लाई करना शुरू करेगी, एक तो आपकी म्यूकोजा में जब एंटर करती है वहीं से मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाता है। तो अगर आपकी बॉडी में अगर 1 लाख इकोलाई पहुंच गए हैं, उनका डबलिंग टाइम बहुत कम होता है। डबलिंग टाइम होता है जब कितने टाइम में वो अपनी संख्या को डबल कर लेती है। जब आपकी डबलिंग टाइम हो जाएगा, जब डबलिंग टाइम के बाद, हर डबलिंग टाइम के बाद वो डबल करना शुरू कर देंगे, उसके 4 गुना 8 गुना, तो आपके जब गले में, जब वो गले और अंदर की म्यूकोजा आपके चीक में, टंग्स में, हर जगह जब इन्वेट कर जाएगी, तो वो करोड़ों में हो जाती है कुछ ही घंटों में। उसके बाद वो ब्लड में जब एंटर करती हैं तो बीमारियां फैलाती हैं। क्या हो गया इसमें? क्या तुम्हें एंटीबॉडी की पड़ी है यार? एंटीबॉडी तो हमेशा ही रहती है, तो बीमारी होती क्यों है फिर हमें? प्यारा पॉइंट पकड़ा यार, बड़ा प्यारा पॉइंट पकड़ा है। तो आप अंदर ला रहे हो 0.5 ml वाटर, हाँ के ना? ऐसे? अरे 0.5 ml नहीं है भाई, अरे बहुत सारा पानी 20 ml हमने लिया, हमने एक कैलकुलेशन ली, 20 ml में 1% उसका बचा 0.50 ml लिया हमने, 0.5 बचा, हाँ के ना? अगर आपके म्यूकोजा में 100 इकोलाई भी बहुत ज्यादा है। 2 मिनट यार, मैं सिंपल बातें करूँ, मैं बातों को कंक्लूड करने जब नमाज का टाइम हो गया, ठीक है? मेरे पास आप लोगों की तरफ फुल टाइम नहीं है। हाँ, नमाज का टाइम हो गया। बाकी क्वांटिटी बढ़ा दो, 1.5 करो। साथ भाई क्वांटिटी बढ़ाओ, 1.5 करो। 3 बार कुली करना है, 3 बार कुली करना है। तीनों बार डिफरेंट पानी होगा। और 3 बार नाक में भी डालना है। 3 बार नाक में भी। अरे नाइस 1.5 से लो, 1.5 से आप बॉडी में लेके जाते हो। 1.5 है, 50 ml का 1% निकाल कितना बनता है? 0.5 प्लस 0.5 नाक में 3 बार है। 1.5, हाँ के ना? अरे नाक में भी 3 बार है, हाँ के ना? यार उसके साथ वो पॉइंट है क्लियर करने, मैंने इतनी बड़ी खुली डुली चवल मारी है ना, उसको मुझे पकड़ने दो जरा। मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर में, म्यूकोजा के अंदर, जनाब यार बात सुन ले प्लीज, सॉरी फॉर दैट, आई एम बीइंग रूड, बट बात सुन लो। आपने कहा कि आपकी म्यूकोजा के ऊपर, आपके ब्लड के अंदर 1 लाख या 1 मिलियन भी घुस गए, तो आप एंटीबॉडी का नंबर मैं बता रहे हो कितनी एंटीबॉडीज है आपकी बॉडी में? कैन यू प्लीज गिव मी द फिगर इन मिलियंस और इन ट्रिलियंस? यस और नो? हाँ, सही बात है। आप एग्री कर रहे हैं, आप अभी एग्री कर रहे हैं कि वो पानी अरे गंदा यार, है, 2 मिनट, बैक्टीरिया है, उसमें बड़ा मतलब जो भी गंदी चीजें हैं वो आपके पेट में जाने के बाद आपकी बॉडी को सर्वाइव करने के लिए लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा। अभी जैसा फील हो रहा है ना, हमको भी वैसे ही फील हो रहा है। जब तू कंटिन्यूअसली बात करते हैं तो ना समझ ही नहीं आता कि क्या बात कर रहा हूँ। यार तुझे हर किसी का उड़ता लेने का शौक है सीरियस? अभी अपनी बात करते, इतना इरिटेटिंग है। साहिल भाई खत्म हो गया ये, बस तो बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। हाँ, जब इकोलाई म्यूकोजा के अंदर चिपक जाती है ना, हमारे अंदर, हमारे चीक्स के अंदर, पैलेट के अंदर, टंग के अंदर, हमारे पीछे गले के आसपास जब चिपक जाती है ना, तो वो डबल करना शुरू कर देती है ना। तो थोड़े टाइम में, कुछ ही मिनट में वो हजारों की, लाखों, करोड़ों में पहुंच जाती है। हर बीमारी ऐसी तो होती है ना, एंटीबॉडी तो हमेशा ही लड़ रही होती है बॉडी में, लेकिन जब एक्सीड कर जाती है, एंटीबॉडी की कैपेसिटी से ऊपर चली जाती है, तो वो एंटीबॉडी फिर वो बीमारी फैलना शुरू कर देती है। उसमें कौन सी बड़ी बात है? हर बीमारी में एंटीबॉडी तो हमेशा ही हमारी बॉडी में है ना। तो वो तो, और एंटीबॉडी का भी बहुत कॉम्प्लेक्स, इसको समझ नहीं आएगा। एंटीबॉडी ऐसे घूमती फिरती नहीं है। जब वो बैक्टीरिया अटैक करता है, जब उससे अटैच होती है एंटीबॉडी से, तब वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है। उसके बाद हमारी बहुत सारी सेल्स, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट इसको समझ बल्कि जो मेन पॉइंट था कि वो पानी गंदा होता है, वो तो साबित हो गया। और रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि पानी को कोई चीज गंदा नहीं करती। ये देखो, मैं हदीस बता देता हूँ। इतना कम पानी तो साहिल भाई, वो बोलने के, वो डिफेंड करने के लिए डिफेंड कर रहा है, लेकिन रियलिटी तो यही है ना कि वो गंदा पानी अगर कहीं पे है, उसमें गंदा वो डला हुआ है, तो सड़ जाता है वो पानी, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया इतने होते हैं, वायरसेस इतने होते हैं कि वो सड़ जाता है पानी, बदबू आने लगती है उससे। डिफेंड करने के लिए बोल रहा है कि सेडिमेंटेशन ये और वो। ऐसे तो नाली में भी पानी भरा ही रहता है ना, उसमें भी एक गंदी चीजें ही पड़ी होती हैं, बट उसका पानी तो नहीं पीता है, जबकि वो तो फ्लोइंग भी होता है, बट कुएं से तो बेटर ही हो गया फिर वो। जब बात एंटीबॉडीज तक आ गई है और वो मान चुका है, दैट मीन्स के पानी प्योर नहीं है। एग्जैक्टली। यहाँ पे रसूलुल्लाह क्या कह रहे हैं? वाटर इज प्योर, पानी प्योर है। और वो जब एंटीबॉडीज तक बात चले गई और ये खुद मान रहा है कि एंटीबॉडीज उस पर लड़ाई करेगी, दैट मीन्स वाटर इज नॉट प्योर। साहिल भाई, एक बात तो मैं मान गया कि कुरान सच में एक मुअज्जज़ा है कि इसको पढ़ने वालों को, हाँ, वाकई में बताना पड़ता है कि भाई गू वाला पानी मत पियो। ये मैं मान गया, मेरा ईमान आ रहा है भाई धीरे धीरे
हो बाप रे बाप, एक ये मेडिकल सो कॉल मेडिकल स्टूडेंट को ये एक बेसिक चीज समझाने के लिए कितने लोगों को आना पड़ा, फिर भी अपनी जिद से हटा नहीं वो। जबकि वो सामने अपना ऐसा कोई पानी देखेगा ना तो वो नाक बंद करके भागेगा वहां से। जबकि ऐसा सामने कोई पानी देख लेगा ना कहीं गड्ढे में, कोई कुएं में भरा हुआ। आपने बिल्कुल सही कहा, 110% बोलता हूँ कि ये इस तरीके से उसमें से लेके वजू भी नहीं करेगा ये तो बस रसूलुल्लाह के लिए इतना सारा दिफा करने की कोशिश किया इसने।